हाँ तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ध्यान से सुनो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले कहेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और सेकंड क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक और नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या हो? चेंज हो। चेंज इन रिलेशन अमोंग पार्टनर्स। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्या बोलेंगे? तो बस 3 लाइन लिख दो, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा। फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। सेकंड क्या बोलेंगे? प्रॉफिट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। और थर्ड क्या बोलेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होगे, जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाए या पार्टनर्स के बीच के में जो अग्रीमेंट होता है वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ न्यू पार्टनर। इन सब केस में क्या देखा जाता है कि पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या हो रहा है? हाँ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक और लाइन लिख सकते हो तो लिखो, पहले समझो ध्यान से। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट मान लो बना 31 मार्च 2021 को। बैलेंस शीट कब बना? 31 मार्च 2021 को। इस बैलेंस शीट में फर्नीचर जो है 10,000 दिख रहा है और मशीन जो है वो 9,000 दिख रहा है। ठीक है, और किसी मान लो 3 पार्टनर्स है, मान लो पार्टनर ए, बी और सी। ये बैलेंस शीट किसका बना है? एक पार्टनरशिप फॉर्म का बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिसमें आपका कितना पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स। अब देखना, मान लो 2 महीने बाद यानी कि 1 मई, अप्रैल मई मान इंड में कर दो, 31 मई 2021 को ये सारे पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर दे? चेंज कर दे। हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है अभी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब हो रहा है आपका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब चेंज हो रहा है? 31 मई को। अब बैलेंस शीट हम कब बना लिए? 31 मार्च 2021 को। अब देखो ध्यान से, ये 2 महीने के बाद क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन या अग्रीमेंट क्या हो? चेंज हो। देखो 31 मार्च को मान लो प्रॉफिट को बांटता होगा ये लोग 3:2:1 के रेशियो में बांटता होगा। मान लो आपका ओल्ड रेशियो क्या हो गया? 3:2:1, जिसमें पार्टनर्स प्रॉफिट को बांटते होंगे। लेकिन 31 मई 2021 को सारे पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को इक्वल बांटेगा। किसमें बांटेगा? तो बता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या पार्टनर्स का वही रिलेशन रहेगा कि चेंज होगा? क्योंकि पहले प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटता था। मान लो सपोज करो प्रॉफिट है जैसे कितना 6,000 का मान लो प्रॉफिट है, अगर इस रेशियो में बांटेंगे तो कितना होगा? 6,000 का 3/6 कितना? 3,000। 6,000 का 2/6 कितना? 2,000। 6,000 का 1/6 कितना? 1,000। तो पहले 6,000 प्रॉफिट को तीनों पार्टनर कौन कौन? ए, बी और सी कैसे ले लिए? तो ए लिया 3,000, बी कितना लिया? 2,000, सी कितना लिया? 1,000। अब हमारा रेशियो चेंज होगा, क्या हो गया? तो जब 1:1 हो जाएगा तो अब प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? तो 6,000 का 1/3 2,000, बी का क्या होगा? 6,000 का 1/3 2,000 और सी का क्या होगा? 6,000 का 1/3 2,000। तो पहले रिलेशन क्या था कि ए को सबसे अधिक प्रॉफिट मिल रहा था। अब देखो बोल सकता है क्या ए कि मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, बोल सकता है क्या? क्योंकि अब ए को भी कितना मिल रहा है? 2,000, बी को भी कितना मिल रहा है? सी को भी कितना मिल रहा है? तो क्या वही रिलेशन रहा कि चेंज हो गया? तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होगा
और अग्रीमेंट बना होगा ना, तो पहले अग्रीमेंट बना होगा तो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते थे? 3:1। तो ये अग्रीमेंट में मेंशन किया गया होगा, लेकिन जब बाद में रेशियो चेंज हुआ तो अग्रीमेंट वही रहेगा कि चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो अग्रीमेंट भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि पार्टनर्स के बीच का रिलेशन भी चेंज हो रहा है और अग्रीमेंट भी चेंज हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? अब देखो ध्यान से, हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है? रिवैल्यूएशन। 31 मार्च यानी 31 मार्च को बैलेंस शीट दिख रहा है और चेंज रेशियो कब चेंज हुआ? 31। कितने महीने के बाद चेंज हो रहा है? तो 2 महीने के बाद बताओ कि फर्नीचर का वही वैल्यू रहेगा क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं। फर्नीचर का वैल्यू क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। मान लो सपोज करो 2 महीने के बाद फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया? 9,000। हो सकता है कि मशीन का वैल्यू क्या हो गया? 9,000 से बढ़कर कितना हो गया? 10,000। हो सकता है ना? आपका 31 मार्च को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया फर्नीचर का वैल्यू कितना? 10,000 और मशीन का वैल्यू कितना? 9,000। लेकिन 2 महीने के बाद जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो क्या मशीन का वैल्यू वही रहेगा, फर्नीचर का वैल्यू वही रहेगा, या तो बढ़ सकता है या? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या देख रहे हो कि फर्नीचर का वैल्यू क्या हो जा रहा है? कम जा रहा है। तो बताओ कि कोई भी एसेट्स का वैल्यू कम होता है तो प्रॉफिट होता है कि लॉस? लॉस हुआ। यहाँ पे तुम्हारा लॉस हो गया, फर्नीचर का वैल्यू घटा तो क्या हो गया? अब मशीन का वैल्यू देखो 9,000 से 10,000, तो मशीन का वैल्यू क्या हो गया? तो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। इसी को कहते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है ना? रिवैल्यूएशन का मतलब कि एसेट्स का बुक वैल्यू और जिस डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस डेट का वैल्यू से क्या हो जाता है? वो अलग अलग वैल्यू से हो जाता है। मतलब बुक वैल्यू और जिस डेट पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस डेट का जो वैल्यू होगा उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। जैसे सपोज करो फर्नीचर बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? ये 31 मार्च का है और आपका ये 9,000 का वैल्यू हो गया 31 मई का, यानी कि आज के डेट में फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया? ये जो फर्नीचर का जो वैल्यू है 9,000, ये कौन सा वैल्यू हो गया? प्रेजेंट वैल्यू। अब बैलेंस शीट में जो फर्नीचर का वैल्यू है क्या हो गया? बुक वैल्यू। क्या होता है? बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पर एसेट्स को दिखाया जाते हैं वो कौन सा वैल्यू हो जाएगा? बुक वैल्यू। तो क्या देख रहे हो कि बुक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। या तो बुक वैल्यू कम जाएगा प्रेजेंट वैल्यू के तुलना में, या क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब एसेट्स का वैल्यू यहाँ क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। यानी कि जो बुक वैल्यू है और जो प्रेजेंट वैल्यू है सब क्या है? अलग अलग है। तो इसके कारण क्या होगा? दो चीज होगा, या तो प्रॉफिट होंगे या लॉस। तो एसेट्स या लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होने पर क्या हो सकते हैं? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसी प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाएंगे? तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आप क्या देखोगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू क्या होता है? रिवाइज हो जाता है। हमारा क्वेश्चन देखो, एसेट्स का बुक वैल्यू और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया? रिवाइज हो गया। तो इस केस में क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसी को कहते हैं रिवैल्यूएशन। यानी कि एसेट्स का बुक वैल्यू और एसेट्स का रिवाइज वैल्यू क्या होगा? अलग अलग हो, या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। इस केस में या तो प्रॉफिट हो सकते हैं या लॉस हो सकते हैं। इसी को जानने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना? तो इतना लिख दोगे ना रिवैल्यूएशन में। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। P, Q and R share profit in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर से P, Q, R प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं? 5:3:2। और उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट कितना हो जाएगा। यानी कि सीधा आपका क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। और कब से इफेक्ट हुआ आपका? 1 अप्रैल 2021। अब यहाँ पे कुछ आपका रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब कि एसेट्स का बुक वैल्यू आपका और रिवाइज वैल्यू दोनों में क्या है? डिफरेंस है, कुछ चेंजेज हो रहे हैं। देखो क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। मशीनरी बुक वैल्यू है 50,000, रिवाइज वैल्यू कितना है? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एसेट्स का वैल्यू चेंज होने पे क्या हो सकता है? या तो प्रॉफिट होगा या। इसी को जानने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? बनाना क्या है? अभी देखो पार्टनर्स अग्री भी कर रहा है कि वैल्यू को क्या करेगा? रिवाइज करेगा। यानी कि पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद जब वो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएगा तो मशीनरी का कौन सा वैल्यू दिखाएगा? 50,000 या 40,000? 40,000, क्योंकि पार्टनर्स अग्री है। पार्टनर चाहता है कि एसेट्स का वैल्यू किस पर दिखाया जाए? रिवाइज वैल्यू पे दिखाया जाए। इसलिए हम जब
जब एसेट्स को रिवाइज वैल्यू पे दिखाओगे तो आपका अकाउंट्स इफेक्ट होगा। अकाउंट्स कैसे इफेक्ट होगा, या तो प्रॉफिट हो सकते हैं, या तो यही चीज जानने के लिए हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, हेडिंग बना देना रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम। आपका पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और फिर क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब इसको क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट, और डेबिट साइड क्या लिखते हैं, लॉस, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहा है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिवैल्यूएशन का आइटम क्या क्या हो सकता है, एसेट्स और लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन का आइटम क्या हो सकता है, एसेट्स और लायबिलिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मशीनरी का बुक वैल्यू कितना है और रिवाइज वैल्यू कितना है, तो मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हुआ ना, तो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो क्या होगा, आपके पास 100 रुपये है, 50 रुपये हो गए तो क्या हो गया, लॉस माना जाएगा। तो कहां दिखा देंगे हम, डेबिट में, टू मशीनरी, कितना हो जाएगा 10,000। बिल्डिंग का वैल्यू आपका 80,000 है, 1 लाख हो गया, तो बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन में कहां दिखा देंगे, क्रेडिट साइड, बाय बिल्डिंग कितना 20,000, ठीक है। डेटर, डेटर आपका क्या है, एसेट है, डेटर आपका करेंट एसेट है। डेटर का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि डेटर से 1,20,000 आने थे, अब 1 लाख ही आएंगे, तो 20,000 का कम कलेक्शन होगा, तो प्रॉफिट के लॉस, लॉस कहां दिखा दे, डेबिट साइड, डेबिट साइड दिखा देंगे टू डेटर, कितना 20,000। क्रेडिटर्स आपका कितना 1,40,000 और 20 हो गया, तो क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी। पहले आपको पे करना था कितना, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, पे करना, तो पहले कितना पे करना था 1,40,000, अब कितना पे करना है, तो कम देना है, तो क्या हो गया, प्रॉफिट। क्रेडिटर आपको लायबिलिटी कम देना तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां दिखा देंगे, क्रेडिट साइड, कितना। नेक्स्ट देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट है 44,000 और 50,000, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट, और क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट कहां दिखा देंगे, कौन लॉस बोला हो, बाय इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 6,000 का प्रॉफिट हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 11,200 और 12,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, पहले बता, एसेट या लायबिलिटी, बकाया खर्चा, ये खर्चा देना है, क्या हो गया, लायबिलिटी, और लायबिलिटी पहले इतना था अब इतना हो गया, बढ़ गया, मतलब आपको अधिक पे करना है, तो अधिक पे करना तो क्या हो गया, लॉस, कहां दिखा दें हम, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 800, हो गया ना सारा इन्फॉर्मेशन। पर ध्यान दीजिए, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए तो क्या आइटम होना चाहिए, क्या आइटम होना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटीज, और देखोगे क्या चेंजेज हो रहा है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो करो बैलेंस। आपका क्रेडिट साइड आ गया 46,000 और डेबिट साइड कितना हो गया 30,800, तो किधर अधिक आया, क्रेडिट साइड ना, 46,000, 46,000, इधर आपका कम रहा है ना, बैलेंस कर दे। अच्छा बताओ इधर घटेगा तो क्या होगा, तो सुनिए कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जब क्रेडिट अधिक डेबिट से तो क्या होता है, प्रॉफिट, और जब डेबिट अधिक क्रेडिट से तो क्या होगा, लॉस। अब बोल दो कि सर का कैसे, क्या बोल रहे हैं सर, तो देखो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनकम, तो डेबिट का मतलब एक्सपेंस, तो इनकम ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, या प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर डेबिट आपका अधिक है क्रेडिट से तो क्या होगा, लॉस होगा। तो यहां बताओ क्या अधिक है, क्रेडिट अधिक है, मतलब कि इधर क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, और इस प्रॉफिट को किस में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कौन कौन है, पी, क्यू और आर, ठीक है। तो 46,000 में कितना माइनस कर दे, 30,800 माइनस कर दे, तो 15,200, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर का रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, कौन सा रिकंस्टिट्यूशन है, रिकंस्टिट्यूशन का कौन सा सर्कमस्टांस है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को किसमें बांटते हैं, सारे पार्टनर्स में, और कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, याद रहेगा। अलग अलग होता है, रिकंस्टिट्यूशन में आपका रिटायरमेंट भी है, डेथ भी है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा
तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को कौन सा रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। और कौन से पार्टनर में? ऑल पार्टनर, ऑल ही पार्टनर में बट रहा है ना। तो पी क्यू आर में बांट दो 15,200 और ओल्ड रेशियो क्या है? 532, यानी 5/10 आपका आ गया 7600। नेक्स्ट 15,200 इंटू 3/10, ये हो जाएगा तुम्हारा 4560। और एक हो गया 15,200 का 2/10, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3040। तीनों को ऐड करके चेक कर लेना, 15,200 आएगा, 15,200 आएगा। हो गया। तो ये क्वेश्चन जो अभी आप लोग देखें, ये एग्जाम टिपिकल क्वेश्चन है। ये क्लास 12 का अकाउंटेंसी का मॉडल सेट से लिया गया क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट से सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हम इसमें एडिट किया। उसमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनाना है और हमने उसमें क्या एडिट किया? रिवैल्यूएशन है। डायरेक्ट हमने अकाउंट बनाना सीखा। अब इसमें भी देखो क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पार्टनर्स लिख दिया कि अग्री कर रहा है रिवाइज वैल्यू, तब ये बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कभी कभी यही सेम क्वेश्चन रहेगा और लिख देगा कि पार्टनर्स अग्री नहीं कर रहे हैं कि रिवाइज वैल्यू पे दिखाए, तब आप इस तरह से नहीं बना सकते हो। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे पार्टनर्स अग्री नहीं होता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो इतना देख लेना सभी।